हेलो एवरीवन। नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे है आपको मैं सिखाऊंगा, और ढेरों सारे हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीजों को मैं आज की क्लास में सिखाने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सबके लिए कसम से बहुत खास है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को जो है ना दोस्तों, ये क्लास जो है ना पहला क्लास है, मात्रा से रिलेटेड आपको मैं दोस्तों बहुत सारे वीडियो देने वाला हूं बना करके, जिससे कि आप लोगों को मात्रा से रिलेटेड कभी भी दोस्तों शब्दों को लिखने में या कुछ भी करने में दोस्तों, लिखने पढ़ने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये दोस्तों आज के सेशन का ये पहला वीडियो है, और पहला वीडियो में मैं आपको दोस्तों ये सारे मात्राओं को एक एक करके बहुत ही आसानी से सिखाते हुए, ये सारे शब्दों को दोस्तों इंग्लिश में आपको कैसी करनी है, ये एक एक चीजों को मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज के इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे उकले की मात्रा है ना, तो यहाँ पे देखिए उकले की मात्रा के लिए दोस्तों होता है ओ का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ओ का। जैसे यहाँ पे क है तो यहाँ पे हम लिखेंगे की। उसके बाद से यहाँ पे देखिए उकले की मात्रा क में है तो यहाँ पे ओ बैठा देंगे। फिर यहाँ पे प है तो दोस्तों यहाँ पे पी और ए लिख देंगे। ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि है। उसी प्रकार से यहाँ पे ल है तो यहाँ पे एल लिख देंगे, KOPAL। यानी दोस्तों क में उकले की मात्रा लगा है, उकले की मात्रा रहता है तो हम लोग ओ का इंग्लिश लिखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे पीए से प, एल से ल, कोपल हो गया। तो ये सारे शब्दों को आपको मैं यूं दोस्तों चुटकियों में सिखा दूंगा। दोस्तों देखिए, आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो जीरो से सिखाने की गारंटी हमारी है। दोस्तों आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इंग्लिश में यानी दोस्तों अंग्रेजी में शब्दों को प्रैक्टिस कराने के लिए सबसे पहले मैं आपको दोस्तों एक एक मात्रा को बताऊंगा, सिखाऊंगा बारीकी से, बेसिक से, ताकि आपको ये मालूम हो जाए किस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे एक ही मात्रा है बड़ा ऊ का, इसका इंग्लिश यू भी लिखते हैं, डबल ओ भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा में हम लोग आई भी लिखते हैं, डबल ई भी लिखते हैं। तो कहाँ पे क्या चीज लिखा जाएगा, एक एक चीजों को आप लोग सीखेंगे तभी तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आएगा। तो दोस्तों एक एक चीजों को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से, बेसिक से, शुरुआत से सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अ है। अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का इंग्लिश ए होता है। बिना मात्रा वाले शब्दों को जब आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों ए का प्रयोग आएगा ही आएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं बता दिया अ का ध्वनि नहीं होता है, लेकिन अ का, सॉरी दोस्तों, अ का मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है, और उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे लिखा क प्लस दोस्तों म प्लस दोस्तों यहाँ पे ल। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे ये शब्द को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा कमल। तो क्या दोस्तों आप लोग एक तरीका से ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपका तरीका है के और एम फिर एल। तो क्या दोस्तों हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा KML। तो क्या दोस्तों ये हमारा लिखने का तरीका कमल का दोस्तों इंग्लिश सही होगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। सही कैसे होगा? तो क को जब आप तोड़ते हैं दोस्तों तो क आता है आधा क प्लस दोस्तों अ। फिर दोस्तों आप जब म को तोड़ते हो तो यहाँ पे आधा म आता है प्लस दोस्तों अ आता है। फिर दोस्तों यहाँ पे ल लास्ट अक्षर होता है, केवल केवल ल हो जाता है, इसमें अ का ध्वनि नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे KA से क, फिर दोस्तों MA से म, फिर L से ल। अब ये दोनों अक्षरों को दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या आएगा दोस्तों हमारा KA आएगा। तो यहाँ पे KA लिखेंगे। म के लिए क्या था? MA था, तो यहाँ पे MA लिखेंगे। ल के लिए क्या था? केवल L था। तो यहाँ पे अब जाके हमारा लिखने का तरीका सही हुआ। तो मैं यही दोस्तों बता रहा था आपको, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा, जो कि आपको गलत नहीं सीखना है। अच्छे से आपको एक एक चीजों को मैं बारीकी से सिखाऊंगा। आप लोग दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सीख जाइएगा। यहाँ पे देखिए आ है दोस्तों, आ की मात्रा ऐसे होता है, और आ की मात्रा के लिए हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, और दोस्तों आ के लिए दोस्तों हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी ई है,
बड़ी सॉरी दोस्तों छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होगा और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों आई होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश हम लोग आई भी लिखते हैं, डबल ई भी लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हो गई आपकी बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश हमने क्या बताया दोस्तों, डबल ई और दोस्तों आई। तो कहां पे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे, कहां पे दोस्तों डबल ई का प्रयोग, कहां पे आई का प्रयोग करेंगे, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए देखिएगा, जहां पे उच्चारण बड़ी ई की मात्रा का खींचता हुआ आएगा वहां पे हम डबल ई का प्रयोग करेंगे और कहीं कहीं पे यही मात्रा लगता है और उच्चारण वहां पे धीरा आता है। तो दो शब्दों को मैं लिखवाऊंगा, एक शब्दों में उच्चारण खींच करके आएगा इस मात्रा का और एक शब्द में दोस्तों इसका मात्रा का उच्चारण स्लोली आएगा, धीरा आएगा। तो जहां पे धीरा उच्चारण आएगा वहां पे हम आई का प्रयोग करेंगे, जहां पे खींचता हुआ उच्चारण आएगा वहां पे हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पे दो शब्द मैं लिखता हूं दोस्तों, जैसे एक में मेरा ही नाम ले लीजिए कादिर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दूसरा में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे दूसरा में यहाँ पे देखेंगे आप लोग दीपक, दीपक, दीपक। अब दोनों शब्दों को जब आप पढ़ते हैं तो एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल अब बिल्कुल धीरा आता है और एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल अब बिल्कुल दोस्तों खींच करके आता है। जैसे कादिर सिंपल उच्चारण हो गया, दीपक, दीपक इसमें खींच करके उच्चारण है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो है ना, जैसे लिखेंगे डी, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके है, जो खींच करके होगा दोस्तों हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए डी के बगल में डबल ई, प है तो पी ए से प, के से क। तो ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पे आई लगाएंगे तो लिखने का तरीका गलत होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कादिर सिंपल उच्चारण है तो यहाँ पे हम लिखेंगे के ए से का, द है तो डी लिखेंगे, बड़ी की मात्रा है लेकिन उच्चारण धीरा है तो यहाँ पे आई लिखिए आर से र, कादिर हो गया। तो इस प्रकार से एक एक चीजों को आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखें तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका बहुत कीमती टाइम है दोस्तों, आप लोग टाइम निकाल करके देखते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो से बिल्कुल जीरो से सीखे दोस्तों। ये नहीं कि वीडियो देख लिए कुछ समझ में नहीं आया तो कैसे होगा भाई, काम नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से जीरो लेवल से सिखाया जाता है। मेरा दोस्तों मतलब तबीयत सही नहीं है फिर भी दोस्तों आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जानते हैं दोस्तों मैंने अपना पैर जो है ना काट लिया है दोस्तों और मैं दवा खा करके जो है ना मतलब थोड़ा बहुत सही है, पहले से बहुत दर्द कम है दोस्तों, इसलिए मैं क्लास लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगेगा और इसका इंग्लिश हम लोग यू लिखते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ये भी किसी भी अक्षर के नीचे ही लगेगा और इसका इंग्लिश दो ठो होता है। कौन कौन, तो यू भी लिखते हैं, डबल ओ भी लिखते हैं। सेम दोस्तों बड़ी ई की मात्रा की तरह जहां पे उच्चारण खींच करके आएगा वहां पे हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए डबल ओ का और दोस्तों यहाँ पे यू का प्रयोग जब स्लोली उच्चारण आता है तो, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ए है आपका, ये एकले की मात्रा ऐसे होता है और एकले की मात्रा के लिए हम लोग ई लिखते हैं। स्वर के लिए दोस्तों ये खाली रहे दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बताते हैं खाली ये रहे दोस्तों आपका ए से कोई शब्द बनता है तो आप लोग ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ई का भी ए का भी। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम आपको बता भी देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक है तो यहाँ पे हम ए के लिए ए भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते हैं दोस्तों, क के लिए के। तो यहाँ पे हो गया आपका देखिए ए का एक या दोस्तों ई के एक, दोनों कंडीशन में दोस्तों इसका हिंदी सही है दोस्तों, इंग्लिश, ठीक है। तो ये बताना था दोस्तों आपको। यहाँ पे देखिए अय की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एकले लगेगा और इसका इंग्लिश दोस्तों हम लोग ए और आई लिखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ओ है आपका ये और ओकले की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है और ओकले की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों ओ लिखा जाता है, ठीक है। औ की मात्रा ऐसे होगा दोस्तों और औ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों ए और यू लिखिएगा, ए और यू लिखिएगा। यहाँ पे देखिए साथियों अंग, अंग की मात्रा ऐसे होता है, एक बिंदी होता है और इसका इंग्लिश ए एन भी होता है, ए एम भी होता है। कहाँ पे हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे ए और एम का प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा सा आपको सिखाते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों अंग, ठीक है, और इसका मात्रा ऐसे बिंदी होता है,
जब इसका उच्चारण दोस्तों आधा नौ के रूप में होता है कहीं पे भी, वहां पे हम लोग ए और इन का प्रयोग करते हैं। और इस बिंदी का उच्चारण अगर आधा मौ के रूप में होता है, वहां पे हम लोग ए और एम का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही तो है। जैसे मैं दो शब्द लिखूंगा, बताऊंगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हमने दोस्तों क्या, ये बिंदी हो गई, और जहां पे आधा नौ के रूप में उच्चारण होगा वहां पे ए और इन लिखेंगे, और आधा मौ के रूप में उच्चारण होगा वहां पे हम लोग ए और एम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो शब्द मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए दोस्तों समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे रंजन, यहाँ पे लिखे दोस्तों हम लोग पंप, पंप। अब दोनों शब्दों को जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको एक में दोस्तों आधा नौ के रूप में उच्चारण आएगा, एक में दोस्तों मौ के रूप में उच्चारण आएगा। जहां पे मौ के रूप में उच्चारण आएगा ए एम, और जहां पे उच्चारण आधा नौ के रूप में आएगा वहां पे ए एन। तो यहाँ पे रंजन, तो पहला जो शब्द हम यहाँ पे रंजन लिखवाए हैं, इसमें उच्चारण बिंदी का नौ के रूप में है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा आर ए एन, ए एन लगाएंगे क्योंकि दोस्तों आधा नौ के रूप में उच्चारण है बिंदी का। तो यहाँ पे जे ए से ज, एन से न, रंजन हो गया आपका ये दोस्तों। उसके बाद से पंप, इसमें दोस्तों उच्चारण बिंदी का मौ के रूप में है, तो यहाँ पे हम लोग पी लिखेंगे। मौ के रूप में जब उच्चारण रहता है तो आप लोग ए और एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ए और एम लिख दीजिए, पी से प। तो एक एक चीजों को यहाँ पे आप लोग सीख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देंगे। हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है आसानी से दोस्तों। व्हाट्सएप पे चैटिंग करना हो, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को यहाँ से सीख करके बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में हमारा बचता है अह। अह की मात्रा दो विसर्ग होता है और इसका इंग्लिश ए और एच होता है। ठीक है, बस आपको ये चीज याद रखनी होती है। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ये पीडीएफ, ताकि आप लोग देख करके खुद से भी एक बार रिवाइज करें एक एक चीजों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको मैं यहाँ पे एक एक चीजों को, एक एक नामों को, वो सारे मात्रा को जैसे हमने सीखा है उसी प्रकार से यहाँ पे हम बैठाते चले जाएंगे। एक एक चीज यहाँ से आपका क्लियर होते जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है सोहराब। देखिए सोहराब ये शब्द हो गया, ठीक है। कितना बड़ा शब्द आपको लग रहा है, लेकिन दोस्तों यूं चुटकियों में आपको मैं सिखा दूंगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पे सौ है, तो सौ में ओकले की मात्रा ये वाला लगा है। ओकले की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं दोस्तों ये वाला चीज ओ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सौ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एस। उसके बाद से ओकले की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ओ है, तो एस के बगल में ओ बैठा देंगे। फिर दोस्तों ह है, तो यहाँ पे लिख देंगे एच ए। सो ह रा है, तो यहाँ पे आर। उसके बाद से दोस्तों आ की मात्रा के लिए हम लोग, आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए लिखते हैं। तो यहाँ पे आ की मात्रा है, तो यहाँ पे आर के बगल में ए लिखेंगे। उसके बाद से लास्ट में ब है तो बी लिखेंगे। तो ये आपका हो गया एस ओ एच ए आर ए बी, सोहराब। अगर आप यहाँ पे एच के बगल में ए भी नहीं लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आप लोग ठीक है सीख रहे हैं, अभी उतना गलती चलता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए मोहक है, तो यहाँ पे ओकले की मात्रा है। ओकले की मात्रा के लिए दोस्तों आप लोग ओ ही लिखते हैं। तो यहाँ पे ओकले की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले मौ है, तो यहाँ पे एम लिखेंगे। उसके बाद से ओकले की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। फिर दोस्तों उसमें ह है तो एच ए, के से क, मोहक। ठीक है, कितना आसानी से आप लोग लिख रहे हैं दोस्तों, है ना। फिर यहाँ पे देखिए रंजन है, तो पहले र है। अंग की मात्रा है, तो यहाँ पे अंग की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, अंग की मात्रा का इंग्लिश होता है ए और एन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे र का इंग्लिश लिख करके यहाँ पे ए एन लिखेंगे, क्योंकि बिंदी का उच्चारण क्या है, नौ है दोस्तों, आधा नौ है। तो यहाँ पे ए एन लिखेंगे। फिर दोस्तों ज है, तो यहाँ पे जे ए से ज, एन से न, रंजन हो गया आपका, आर ए एन जे ए एन, रंजन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सौरभ है, तो सौ का इंग्लिश क्या होता है, एस होता है। औ की मात्रा है, औ की मात्रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे है दोस्तों। औ की मात्रा जब लगता है तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ए और यू होता है, ए यू। तो यहाँ पे सौ का इंग्लिश पहले हम लोग लिख करके यहाँ पे सौ का इंग्लिश एस लिखेंगे, और औ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए और यू बैठा देंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर दोस्तों र है, तो आर ए से र, बी एच से भ, सौरभ हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों द है, और द में दोस्तों क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या बताया था मैंने दोस्तों, डबल ई बताया था।
आई भी बताया था। तो यहाँ पे दोनों में से क्या लगेगा, उच्चारण करके आप देख लेंगे। दीपक तो खींचता हुआ उच्चारण है, तो यहाँ पे डी लिखेंगे। अब बड़ी की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे डबल ई लिखेंगे। पी ए से प, के से क, दीपक हो गया आपका दोस्तों ये। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पांडु है, तो प है दोस्तों, सबसे पहले प है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंग की मात्रा है, तो अंग की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए और एन होता है, और ए और एम भी होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे डबल ओ होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ होता है। तो यहाँ पे हम लोग पी लिखेंगे, सबसे पहले पी लिखेंगे। अब दोस्तों देखेंगे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए लिख देंगे। और यहाँ पे जो अंग की मात्रा का इंग्लिश ए और एन होता है, तो इसी में से यहाँ पे आधा नौ का उच्चारण होता है बिंदी का, तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे फिर यहाँ पे ए और एन नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों पहले से यहाँ पे ए है, ये है, तो एन एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों आधा नौ के रूप में उच्चारण होता है। तो यहाँ से हम लोग एक ए लिखेंगे, यहाँ पे एक ए काट देंगे, यहाँ पे जो है ना आप लोग एन केवल लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, केवल एन, पी ए एन से पान। अब फिर यहाँ पे ड है, तो ड का इंग्लिश यहाँ पे डी लिख देंगे। अब बड़ा ओ की मात्रा है ये वाला दोस्तों, बड़ा ओ की मात्रा ऐसे तो डबल ओ होता है, तो यहाँ पे आप डबल ओ लिख दो, पी ए एन डी डबल ओ, पांडु हो गया ना दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है संजय, सन, सन, तो यानी अंग की मात्रा का उच्चारण नौ के रूप में है। जब नौ के रूप में होगा दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण, तो हम लोग ए और एन लिखेंगे, है ना दोस्तों, इस बिंदी के लिए। तो यहाँ पे सौ है, तो यहाँ पे हम लोग एस लिख देंगे, यहाँ पे ए और एन लिख देंगे, सन। उसके बाद से ज है, तो जे ए से ज, वाई से दोस्तों य, संजय हो गया आपका। कितना आसान है दोस्तों लिखना इंग्लिश में, है ना। आप लोगों को लगता है कि बहुत भारी है दोस्तों, बहुत कठिन है, लेकिन मैं इतना आसानी से सिखा दूंगा दोस्तों कि आप विश्वास भी नहीं करोगे, और आप लोग यूं दोस्तों चुटकियों में सीख जाओगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना मेरे क्लास का नोटिफिकेशन यूट्यूब जल्दी से भेजे, और आप लोग मेरे वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को यूं दोस्तों हलवा की तरह एकदम मस्त तरीका से, बेसिक तरीका से अपने भाषा में सीख जाओगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों गुलाब लिखा है, तो पहले ग है, उसके बाद से ऊ की मात्रा है। जब ऊ की मात्रा दोस्तों रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ऊ की मात्रा के लिए लिखते हैं यू, केवल यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग है, तो ग का इंग्लिश सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखिए यू है, तो यहाँ पे हम यू लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए लॉ है, तो लॉ का इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। आ की मात्रा है दोस्तों, आ की मात्रा के लिए क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे ए लिख दो। अब ब का इंग्लिश बी, GULAB, गुलाब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एक एक नामों को, एक एक चीजों को ऐसे बैठा करके जो है ना सीखते हो, तो आपको सीखने में आसानी भी रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ढेरों सारे और भी शब्द यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रमेश, कमलेश, कुमार, साजन, रोहन, कोमल, पवन, तूफान, रंजीत, ऐसे करके आप लोग ये सारे शब्दों को प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आपको देखो जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपको जो है ना सीखने को मिलेगा, एक एक चीज मात्रा को कैसे बैठाते हैं, कैसे क्या इंग्लिश होगा, है ना। तो ये इस सेशन का दोस्तों मतलब पहला वीडियो था। पहला वीडियो में आपको दोस्तों ये सारी मात्रा को सिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर दोस्तों कल भी दोस्तों एक और मात्रा आएगा, यानी एक वीडियो और आएगा, 10-12 वीडियो बना करके दे दूंगा, तो आपको दोस्तों मात्रा से रिलेटेड कभी भी शब्दों को सीखने में दिक्कत ज्यादा नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आप लोगों को सीखना है मात्रा को, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, हमारे साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी साथ में ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर लेना है, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँ तो आपको मोबाइल पे मिल जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए रमेश है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों RA से र। फिर दोस्तों म है, तो म में दोस्तों एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा का इंग्लिश ई होता है, तो यहाँ पे एम लिखेंगे म के लिए, और एकले की मात्रा के लिए यहाँ पे ई लिखेंगे, और SH से श, रमेश हो गया। कमलेश है, क म, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों KA से क, M से म, क म। उसके बाद से ले है, तो यहाँ पे LE से ले, SH से स, क्योंकि दोस्तों एकले की ही मात्रा लगा हुआ है, एकले की मात्रा के लिए ई लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कुमार है, तो पहले यहाँ पे देखिए क में ऊ की मात्रा है दोस्तों, ऊ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऊ की मात्रा के लिए यू लगाते हैं, यू। तो यहाँ पे लिखेंगे KA से क, सॉरी दोस्तों KU से कु। फिर दोस्तों यहाँ पे म है, तो म का इंग्लिश यहाँ पे एम लिख देंगे। आ की मात्रा यहाँ पे है, तो आ की मात्रा के लिए ए होगा, R से र, कुमार हो गया।
साजन है तो यहाँ पे लिखेंगे आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे देखिए एस ए से सा, जे ए से ज, एन से न। अब देखिए यहाँ पे एस ए से सा लिख दिए, जे ए से क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि ज में अ का ध्वनि है, इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए रोहन है, ओकले की मात्रा ये वाला, ओकले की मात्रा जब रहता है तो हम लोग दोस्तों ओ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोहन है तो आर ओ से दोस्तों रो, एच ए से ह, एन से न, रोहन। कोमल है, उकले की मात्रा फिर है दोस्तों, उकले की मात्रा ये वाला, उकले की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, तो यहाँ पे कोमल है तो के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, कोमल हो गया। यहाँ पे देखिए पवन है, तूफान है, रंजीत है, ये तीनों के तीनों शब्दों को आप लोग खुद से लिख करके बैठाना और देखना दोस्तों आपको आ रहा है कि नहीं लिखने, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को दोस्तों यहीं पिंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री में दोस्तों, तो आपको करना ये होगा, पीडीएफ लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का दोस्तों लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे और वहां पे मैं ये सारे पीडीएफ सेंड कर देता हूं। या दोस्तों आपके मोबाइल में स्कैनर होगा तो स्कैनर के तहत भी दोस्तों आप लोग यहाँ से स्कैन कर सकते हो और एक एक चीजों को दोस्तों यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका स्कैनर यहाँ पे खुल भी गया, आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद से इसको स्कैन कर लो। हर एक किसी के मोबाइल में ऊपर से ऐसे ऐसी करना, डाटा जैसे खोलते हैं ना ऊपर से करना, स्कैन पे क्लिक करना, यहाँ से स्क्रीनशॉट लिए रहोगे, उसको आप मेंशन करना, वहां से आपका ये पीडीएफ सब के सब खुल जाएगा। या दोस्तों आप चाहते हो और भी बहुत सारे मैं अपडेट देता रहता हूँ अपने ग्रुप में, तो आप दोस्तों क्या कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन ही हो जाना, ताकि आपको और भी यानी दोस्तों पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो वहां से आप पूछ सकते हो मेरे से पर्सनली, और दोस्तों आपको एक एक चीज वहां से समझ में आएगा भी, ठीक है। और कौन सा वीडियो आने वाला है, क्या क्लास कराना है, आपको क्या समझ नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो है ना अपना डाउट पूछते रहते हैं, भैया ये वीडियो लेकर के आओ, मुझे ये नहीं आ रहा है, तो आप भी ऐसे पूछ सकते हो। कब? जब आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन रहोगे तब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां से आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन का ये पहला वीडियो था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों। और पहला वीडियो में आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को प्रैक्टिस कराया, अभ्यास कराया। तो कैसे लगा आज की ये क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूं तो आपके पास मेरी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में आसानी से हिंदी और इंग्लिश दोनों सीख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा दोस्तों। एक चीज और यार, मेरे लिए थोड़ा सा दुआ करना, ताकि मेरा जो है ना पैर का दर्द यार जल्दी से ठीक हो जाए और मैं आपके लिए हमेशा दोस्तों क्लास लेकर के आऊं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और दोस्तों बकरा ईद का आपको तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों मुबारकबाद देता हूं। कल दोस्तों बकरा ईद है, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पिए मस्त रहिए दोस्तों, ठीक है। बकरा ईद की ढेरों सारी मुबारकबाद दोस्तों, धन्यवाद।